हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, यह यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2013 का पेपर थर्ड है और यूजीसी नेट में सोशियोलॉजी का ये प्रश्न पत्र है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एमपी पीएससी, जहाँ सोशोलॉजी के आधार पे सोशल वर्क के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। वहाँ पे सोशल वर्क को अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, विषय के रूप में। तो सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को सोशोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे और मैंने दिसंबर 2013 के कई पार्ट में वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर विज़िट करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों से 35 तक जिक्र कर रखा हूँ। आज मैं 36 क्वेश्चन नंबर पर बात करने वाला हूँ। कह रहा है कि सामाजिक स्थिति के बारे में ए शूटर्स की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर, अगर हम डी की बात करते हैं तो डी ऑप्शन कहता है कि ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदायक हो और उसके पारस्परिकता विरोधी संदर्भ का निर्माण करता है। तो उस संबंध में अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति के बारे में, सूटज की जो समझ थी वह विकल्प ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें पारस्परिक विरोध के संदर्भ में निर्माण करता है। इस पॉइंट को सूटज ने जिक्र नहीं किया है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। तो ध्यान से सुनिएगा। दैनिक जीवन की स्थिति के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है वह अति महत्वपूर्ण है, इस बात पर बात हुई है। स्थितियों के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है उसे उन व्यक्तियों द्वारा समान रूप से साझा हो सकता है, ये भी बात किया गया है अंतःक्रिया के साथ। और सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना और उसकी पारस्परिकता का संदर्भ का निर्माण करना होता है। तो ये बात तीनों ऊपर से सत्य हैं, परंतु ये असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हेबरमास के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब बेसिकली सूचना परक पूंजीवाद जो है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हेबरमास का यह पूंजीवाद में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी उदारवादी, संगठित और उत्तर पूंजीवाद ये तीनों जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवजन। आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं आजकल वो नहीं करके दे देता है ऑप्शन में, और आप लोग ऐसे प्रश्नों को आप जल्दी गलत कर जाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि नहीं शब्द जो रिलेट हो रहा है उसको आपको एलिमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट 39 के बारे में, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो ये सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। लिंग भिन्नता का विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है अल्थुसर के संरचनावादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब होगा। अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है परंतु राजनीतिक और वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है, और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अल्थुसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने कि विकास का मानव विकास संदर्भ में आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है। तो जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को सुनिश्चित करने के साधन को मानता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल पर।
और अगला सवाल हमारे सामने है कि किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता और नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाओं तथा संस्थानों से है। क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब होगा उग्र नारी अधिकारवादी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब इसका बेसिकली ऑप्शन नंबर सी होगा, सहकारी संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना समानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है। बेसिकली इसका सही जवाब होगा लगभग 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इसकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेवा। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशीलता नहीं हुआ है तो खतरे में पड़ जाएगा। इस पर निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 का यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं दिसंबर 2013 का यूजीसी नेट का सोशोलॉजी का प्रश्न पत्र है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो जिक्र कर रहा हूँ एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है और सोशल वर्क को सह विषय के रूप में रखा गया है, अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। इनमें आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस समय इन क्लास को अस्थायी तरीके से अभी बंद कर दिया गया है। अस्थायी तरीके जब तक एमपी सेट का रिज़ल्ट नहीं आता तब तक ये क्लासेस नहीं चलाई जा रही हैं। जैसे ही एमपी सेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके जस्ट बाद मैं आप लोगों की एमपीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा नियमित टाइम पर। तो अभी केवल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ एमपीपीएससी की। इसकी क्लासेस जो है आप लोगों की मॉर्निंग में चलेगी 6:30, जैसे ही एमपी सेट का रिज़ल्ट आ जाने के जस्ट बाद। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेबस पूरा कवर भी होगा, किया जाएगा। यूनिट नंबर 5 आप लोगों को चल रहा है, यूनिट नंबर 4 तक की जो है मैंने क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी सवालों पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हाल के दशकों में विश्व के सकल CO2 उत्सर्जन में से भारत में इसका उत्सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 47 बेसिकली ऑप्शन नंबर बी देखिए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत औद्योगिकी क्रांति में चूक गया परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सका, यह किसका सुझाव है। क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब होगा भारतीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 इम्पॉर्टेंट है, धारणाओं से लेकर प्रश्न बनाए गए हैं, बेसिकली किताबों से क्वेश्चन बनाए गए हैं। जे दरिदा बेसिकली लोगो सेंट्रिज्म एक शब्द है जहां फोर रिलेट होता है। एम फोकाट बेसिकली एपिस्ट्रेम शब्द रिलेट होता है यानी एक, और एच ग्राफिकल शब्द की बात करते हैं तो इंडेक्स केलेट जो है केलेटी शब्द यूज होता है यानी थर्ड। अल्थूसर की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ओवर डिटर्मिनेशन यानी थर्ड, यानी सॉरी हाँ यानी थर्ड आपका होगा, ये सेकंड होगा आपका। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए और ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की स्वचालक के सामाजिक पहलू की चर्चा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, टी बोटोमोर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है, कहता है कि निम्नलिखित लक्षणों में कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, द
कंसिक्वेंस ऑफ जो है माइडेनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा ए गिडिंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 है और सूची 2 है, एक में पुस्तक दूसरे में लेखक। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। अगर हम बात करते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया को लेकर, तो एम.एन. श्रीनिवासन का नाम आएगा। इंडियाज चैलेंजिंग विलेज की बात करते हैं तो नाम एस.सी. दुबे का आएगा। कास्ट क्लास एंड पावर की बात करते हैं तो इसमें आपका नाम ए बेतई का नाम आएगा, आंद्रे बेतई। और हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो नाम आएगा पी.एन. प्रभु। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 1 3 4 है, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल वर्क के लिए भी और एमपी पीएससी के लिए भी, यूजीसी नेट में और एमपी पीएससी में भी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा तथाकथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, जे अलेक्जेंडर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55, औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध तथा इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन सी मार्क्सवाद से होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ई गॉफमैन का कार्य नहीं दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 56, बेसिकली स्वयं और समाज ही एक ऐसा एक्टिविटी आ गया जो ई गॉफमैन का कार्य को नहीं रिप्रेजेंट करता है, बाकी सारे इन्वॉल्व है। 57, उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेनियल बेल का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में दिया गया है, डेनियल बेल, जिन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, डेनियल बेल ने। क्वेश्चन नंबर 58, संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषणात्मक में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? क्वेश्चन नंबर 58 बेसिकली ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रभावी संघर्ष नियंत्रण का अभाव, जो कि इस पर बातचीत नहीं किया है कार्ल मार्क्स ने, और कहाँ? वर्ग के अपने विश्लेषण में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 58 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कहता है नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, एक अभिकथन है, दूसरा अगर हम बात करें तो कारण मिले हैं। ठीक है, पिछले अभिकथन कहता है पिछले कुछ समय में भारत में तलाक की जो दर है वो बढ़ी है, क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल आपको सहमत होना चाहिए। फिर कहता है कि महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई हैं, तो यहाँ पर ये आंशिक रूप से कहा जाए कि भाई आंशिक रूप से सत्य है, तो आर ए की सही स्पष्टीकरण के रूप में भी नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से इस ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है, तो यहाँ हम बात कर सकते हैं ए सही है, परंतु आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। आईएमपी सवाल है, यूजीसी नेट के स्टूडेंट भी इस प्रश्न को आईएमपी के रूप में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 60 के बारे में। घरेलू हिंसा के वर्णन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? क्वेश्चन नंबर 60, बेसिकली अगर हम बात करें घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रतिवेश में किसी व्यक्ति की शारीरिक और लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार को शामिल किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी रिलेट होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो मैंने भी आपसे जिक्र किया है, सोशोलॉजी का, दिसंबर 2013 का पेपर 3 है हमारे सामने सोशोलॉजी का, और सोशल वर्क में भी ये प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आप समाज कार्य के संबंध में या एमपीपीएससी के संबंध में अगर आप तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र में, तो मैं अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। मात्र फीस जो उसकी रखी गई है वो 2500 रुपये में आप लोगों को दी जा रही है। ठीक है, 2500 रुपये में आपको ये क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी सोशल वर्क में कर रहे हैं तो 2000 रुपये में आपको दी जा रही है, और आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की भी तैयारी कर रहे हैं, और या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल सोशल वर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी क्लासेस आपको मात्र 2000 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो मात्र 1000 रुपये में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो नंबर नोट करिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।